Chapter 2, Classification of Sentence. In previous chapter, we have learnt about sentence. Sentence is important for expressing our thoughts. In our day-to-day life, we speak to many types of sentence. Sometimes we reply positively, sometimes negative, or as well as we express our thoughts surprisingly. On the other hand, we speak some such type of sentence in two statement are joined. In this chapter, we will know all types of sentence. क्या होता है जब हम बात करते हैं तो कई प्रकार की बातें करते हैं। कई बार हम पॉजिटिवली रिप्लाई देते हैं, कई बार हम नेगेटिव रिप्लाई देते हैं, कभी कभी हम आश्चर्य प्रकट करते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है कि हम कई बार इस तरह से बातें करते हैं कि एक सेंटेंस दो आपस में जोड़ देते हैं। मैं कल जाऊंगा तो, लेकिन पक्का नहीं है। तो दो बात हो गई ना कि जा तो सकता हूँ पर पक्का नहीं है। तो इस तरह से कई तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं। तो हम उन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंग के बेस पर। डिक्लेरेटिव, जो कि कुछ कह दिया, क्लियर कर दिया, डिक्लेरेटिव हो गया। डिक्लेरेटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव भी आते हैं। जैसे मैं कल जाऊंगा तो पॉजिटिव हो गया, मैं कल नहीं जाऊंगा नेगेटिव हो गया। इंपेरेटिव, जिसमें डायरेक्ट वर्ब होती है। इंटेरोगेटिव, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सक्लेमेटरी, कोई एक्सप्रेस फीलिंग करने वाले, ये एक्सक्लेमेटरी है, एक्सप्लेनेटरी नहीं है। ऑप्टेटिव, गॉड से विश करना। स्ट्रक्चर के बेस पे सिंपल सेंटेंस, मैं कल जाऊंगा, जैसे कि मैंने बताया था। कंपाउंड सेंटेंस, कि भाई मैं जाऊंगा तो यदि बारिश नहीं हुई तो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि कंपाउंड में तो दो सेंटेंस जोड़ते हैं आपस में कंजक्शन के द्वारा। कॉम्प्लेक्स है वो वाला जो मैंने एग्जांपल दिया है कि भाई मैं जाऊंगा यदि बारिश नहीं हुई तो। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वो इन दोनों का मिक्स होता है। पढ़ते हैं इनको डिटेल में। Declarative sentence make a statement that could be affirmative or negative or some kind of observation. There are two types. Affirmative, I like to eat mango. Negative, I do not go to school या I do not like to eat mango. मतलब मैंने जैसे बताया था कि कुछ डिक्लेयर किया जाता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव नेगेशन भी हो सकता है। इंटेरोगेटिव, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स ए क्वेश्चन एंड इट इज फॉर्म बाय पुटिंग एन auxiliary verb before the noun beginning the sentence with WH word। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार से बन सकते हैं। एक तो ये है कि WH वर्ड से बनते हैं, वेयर, हाउ, व्हेन, इस तरह के वर्ड से। और दूसरा है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख के बनते हैं। जैसे ये वाला जो सेंटेंस है, आई डू नॉट गो टू स्कूल, इसको यदि इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो डू आई गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल, इस तरह से। और वेयर इज माई बुक, इंटेरोगेटिव इस तरह से ही बन सकता है इसका, वेयर आई विल गो, वेयर आई गो, इस तरह से। इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई कमांड होता है या कुछ ऑर्डर वगैरह रिक्वेस्ट होती है, सजेशन होता है, तो इनमें शुरू में ही वर्ब आती है, इसलिए इनको इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट जो है हिडन होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट। जैसे गो टू योर रूम, तो यू गो टू योर रूम तो सिंपल सेंटेंस बन गया, बट इसमें गो टू योर रूम ये इंपेरेटिव हो गया, कमांड इसमें किया जा रहा है। प्लीज डोंट कॉल मी, कृपया मुझे कॉल ना करें, रिक्वेस्ट की जा रही है, शुरू में ही वर्ब है। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन, such type sentence express sudden feeling, strong feeling, surprise, delight, disgust, grief। ये इस प्रकार के सेंटेंस कोई सडन फीलिंग प्रस्तुत करते हैं। इनसे सडन फीलिंग दिखाई देती है हमें, कोई चाहे वो दुख की हो, खुशी की हो, आश्चर्य की हो, परेशानी की हो, घृणा की हो, नफरत, डिस्गस्ट, नफरत। एन एक्सक्लेमेशन सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क इनमें लास्ट में आता है, ये लगा। ऑप्टेटिव, मे गॉड ब्लेस यू, क्योंकि आमतौर पे हम बोलते हैं, जैसे कोई हमें विश करता है, हम कहते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, सदा खुश रहो, ये इस तरह के सेंटेंस ऑप्टेटिव विशित कहलाते। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि एसर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव। ये तो हो गया मीनिंग के बेस पर। अब हो गया स्ट्रक्चर के बेस पर। जैसे कि बताया था कि सिंपल भी होते हैं, जैसे simple sentence consists of one independent clause that contain a subject, a verb and express a complete thought। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उसमें एक ही क्लॉज होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और कंप्लीट उसका एक्सप्रेशन होता है। जैसे आई लाइक कॉफी, मैरी डिड नॉट गो टू द पार्टी, मुझे कॉफी पसंद है, मेरी पार्टी में नहीं गई। ये सिंपल सेंटेंस ओके। कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ा जाता है। कंपाउंड सेंटेंस इज टू
और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज joined by conjunction और सेमीकोलन, या तो कंजक्शन के द्वारा या सेमीकोलन के द्वारा. सो ए कंपाउंड सेंटेंस लाइक टू और मोर सिंपल सेंटेंस. जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसको दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाता है, वो दो सिंपल सेंटेंस भी कहा जा सकता है. जैसे इसमें एक कंपाउंड सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी डिपेंडेंट क्लास. कोई भी डिपेंडेंट क्लास इसमें नहीं होती क्योंकि कॉम्प्लेक्स में होती है. देखिए ध्यान से, आई लाइक कॉफी, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है. मीरा लाइक्स टी, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है. तो इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है एंड से. मैरी वेंट टू वर्क, जॉन वेंट टू द पार्टी. मैरी वर्क पे गई और जॉन पार्टी में गया. दोनों को आपस में जोड़ दिया, दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस थे. Complex sentence consists of independent clause and a dependent clause. A dependent clause starts with a subordinate conjunction or a relative pronoun and contain a subject and a verb but does not express a complete thought. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लास होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है. जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है वो अपने आप में कंप्लीट होती है, उसका क्लियर वर्ड होता है, मीनिंग होता है. और जो डिपेंडेंट क्लास होती है वो क्लियर नहीं होती है, उसका कंप्लीट थॉट नहीं होता उसमें. जैसे वी मिस्ड आवर प्लेन, हमारा प्लेन मिस हो गया, अपने आप में कंप्लीट है. बिकॉज वी वर लेट, ये इसके ऊपर डिपेंड है. अवर डॉग बार्क्स व्हेन इट हियर ए नॉइज, हमारा डॉग बार्क करता है जब वो कोई शोर सुनता है. तो इनमें दो सेंटेंस है, एक डिपेंडेंट क्लास है, एक इंडिपेंडेंट क्लास. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लास. दो तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दोनों का मिक्स है, तो एटलीस्ट दो तो डिपेंडेंट क्लास होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, और एक डिपेंडेंट होती है. जैसे जॉन डिड नॉट कम, कंप्लीट है, बिकॉज ही वाज इल, सो मैरी वाज नॉट हैप्पी. तीन सेंटेंस हो गए एक तरह से. ही लेफ्ट इन हरी, एक सेंटेंस. ही गॉट ए फोन कॉल, तीसरा सेंटेंस. ही केम बैक 5 मिनट लेटर. ओके, तीन सेंटेंस, इसलिए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. इनमें दो कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं और एक डिपेंडेंट. इसमें सेंटेंस में छांटना है कि कौन से सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है. इनको भी सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, ये सब इसमें से अलग अलग करना है. आपको आंसर की मेन के आंसर देख सकते हैं. एमसीक्यूज में क्या है कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे सिंपल और नेगेटिव. सिंपल तो मतलब स्ट्रक्चर के बेस पर लिखा हुआ है, नेगेटिव मीनिंग के बेस पर, इंटरोगेटिव मीनिंग के बेस पर. तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ये दोनों के बेस पर दिए हुए हैं. ऑप्शन आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड बेसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंग के बेस पर. ओके, तो आप इनको फाइंड आउट करेंगे कौन सा है ये. राइट वन सेंटेंस ऑफ ईच टाइप. सभी प्रकार का एक सेंटेंस लिखना है, मीनिंग के बेस पर भी और स्ट्रक्चर के बेस पर भी. इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में 5 मॉरल वैल्यू है. यदि आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. बाकी हिंट यही है कि लास्ट वाली एक्सरसाइज में ही है, एमसीक्यूज में ही वो मॉरल वैल्यूज मिलेंगी, वो आपको नोट डाउन करनी है. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.